तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया जब हमें वापस चलना है। और ये देख लो जोधपुर का सुबह सुबह 5 बजे का ये वाला नज़ारा जो हमें मतलब ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा है जोधपुर। और उसके बाद में मैं आपको आगे का वीडियो है वो दिखाती रहूँगी। तो गाइस ये सुबह सुबह 5 बजे से पहले का टाइम है जो हम जल्दी इसलिए उठ रही है कि जल्दी जल्दी निकल जाएंगे ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे लू और गर्मी से पहले। और आप सबको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये भैया के सामने का इलाका मतलब इलाका बोल रही हूँ एरिया है। और ये आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पे है ना दूध लेने के लिए और दौड़ने के लिए बच्चे हैं वो मतलब निकल रहे थे। तो काफ़ी अच्छा सा माहौल हो जाता है यहाँ पे बढ़िया वाला। और ये बगल में दूसरा ही एक जैसा घर है भैया के सगे भाई का घर है। और दोनों घर एक जैसे हैं दोनों भाइयों के। तो एक जैसा पत्थर लगा है सब कुछ एक जैसा लगा है। तो यहाँ साहब और मैं दोनों उठ गए थे और फिर उसके बाद उठ गए थे बच्चे। और फिर ये वाला नज़ारा है ये मंदिर है जो सामने हम लोग आगे जाएंगे दिखाएंगे आपको। तो ये सामने ही मंदिर है। गुड मॉर्निंग श्री कृष्ण और आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45 और अभी आज दिन है हमें अंकल के घर से जाना पड़ेगा वापस अपने घर क्योंकि यहाँ का हमारा टूर ख़त्म हो गया है। तो सुबह सुबह निकलने का हमारा प्लान है और अभी हम लोग सब उठ चुके हैं और दीदी चली गई है नहाने के लिए। मम्मी पापा थोड़ा फ्रेशन अप भी हो गए हैं, उनको बस नहाना बचे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा। तो ये देख लो गाइज यहाँ पे हमारे कपड़े निकले हुए हैं और ये दोनों बैग सेटल हो गए हैं। और ये पापा के कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं और ये रही गाइज मम्मी, वो मम्मी के कपड़े हैं। और ये रही गाइज पापा। तो गाइज ये देखो सुबह सुबह का यहाँ का मौसम एकदम मस्त, सूरज निकल रहा है अभी। और अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ना वो भी एकदम जल रही है जगह। मतलब देख लो आप, दोपहर रात हो गई है लेकिन ये अब तक ठंडी नहीं हुई। ये लोग आप लोग देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे देखो कितना बढ़िया एरिया है इधर। तो ये तो है खिड़की मेन गेस्ट रूम की और ये है गाइस किचन की। तो कहना है किचन का वेंटिलेशन यहीं से हो जाता है और काफ़ी बढ़िया इसके ऊपर डिज़ाइन बनवाया है अंकल ने। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। और अभी गाइस तो गाइस अभी मैं भी नहा लेती हूँ फिर मिलता है आप लोगों को। दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे कुछ है। एक मिनट रुको, एक मिनट लाइट जला देती हूँ। तो गाइस आंटी दूध निकाल के ले आई हैं सुबह सुबह। तो गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी। वैसे हम लोग अच्छी तरीके से रेडी भी हो गए, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो आज है गाइस मंडे। तो आज मेरा और मम्मी का फास्ट है। तब हम लोग चलने से पहले मंदिर आ पूजा कर जाते हैं। लेते हैं, जल चढ़ा देते हैं, फिर चाय पानी पीने की कोई टेंशन नहीं है रास्ते में, हाँ है ना। हाँ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मंदिर। तो गाइज आज था फास्ट हमारा और हम चल रहे हैं मंदिर में। और हमने दूध है ना जल में डाल लिया और ये भैया के घर से ये लोटा लिया। और ये देख सकते हो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बिल्कुल। ये सामने जो दिख रहा है ना ये भैया का ही उनका घर है जहाँ हम रुके हुए हैं। हमारी गाड़ी खड़ी सामने दिख रही है आपको और बिल्कुल उनके घर के सामने ही मंदिर है। और ये मतलब उन्हीं की कॉलोनी का मंदिर है और बढ़िया सा मंदिर है जो आपको हम दिखाएंगे। और सब जगह है ना यहाँ जोधपुर में यही बाहर का जो पत्थरों वाला जो ये सिस्टम होता है ना मतलब लगा हुआ है जो जोधपुरी पत्थर बोलते हैं इन्हें। छोटे छोटे बहुत महंगे तो बहुत आते हैं गाइस, लेकिन सब घर के आगे ये लगे हुए हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मज़ेदार ये है मंदिर कितना। तो गाइस अब हम कर रहे हैं वहाँ पे पूजा। और हमने सोचा कि जल वल चढ़ा के नहा तो लिए चले जाएंगे ना तो रास्ते में चाय वाय पियेंगे, फ्री से हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब इतना निताना नहीं होता, कोई फ्रूट भी खा सकता है आदमी। और कुछ ये क्या बोलते हैं सलाद वलाद खीरे वीरे लेके भी खा सकते हैं। तो यहाँ 2 शिवलिंग है, एक बाहर है और एक अंदर है। तो हमने सोचा कि तो गाइस मंदिर में आए हैं तो जितने शिवलिंग हैं उन पे जल तो चढ़ाना ही चाहिए। तो हमने जल और दूध है
वो साथ चढ़ा दिया। और यहाँ पे बड़े वाली जो मक्खियाँ आती है ना, लड़ने वाली मक्खी, मधुमक्खी टाइप की, वो सारी लगी हुई थी। ये पंडित जी है। तो गाइस ये पंडित जी है और ये भी वहाँ कॉलोनी है ना, उन्हीं लोगों ने मिलके लगाया हुआ है पूजा पाठ करने के लिए, साफ सफाई के लिए सुबह शाम। और दिन भर अपना अपना खुद का ये काम करता है, दिन भर नहीं रहता, लेकिन सुबह शाम पूजा पाठ आरती ये सब करके और ये निकल जाते हैं। और इनका बगल में ही घर है। तो गाइस जहाँ भी जाते हैं वहाँ बगल में कोई भी मंदिर होता है ना, तो हमारा या तो व्रत ही होता है, तो हम जाके ही आते हैं। और शायद भगवान इसीलिए मतलब बुला ही लेते हैं कि यहाँ हम भी हैं, इनके अपने दर्शन करके जाओ आप लोग। तो हम दर्शन करने के लिए गए और आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ कौन कौन से विग्रह थे। तो सारे देवी देवताओं के विग्रह थे। ये लड्डू गोपाल हैं और इनका ये झूला है और सिंहासन है। यहाँ पे राधा कृष्णा जी हैं और जो जो मूर्तियाँ यहाँ विराजमान है उन सबको हम दिखाएंगे। और बड़ा प्यारा सा क्यूट सा ये मंदिर था और बहुत बड़ा है, मतलब बहुत कॉलोनी के हिसाब से बहुत बड़ा मंदिर है ये। और लोगों ने यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए है ना, सुबह सुबह आदमी है, लेडीजें यहाँ आ जाती है। और ये शहर का सबसे अच्छा काम है। गांव में सबके साथ रिश्ते होते हुए भी कोई एक दूसरे को इतना बोल के खुश नहीं, लेकिन शहर में आगे से लोग बोलते हैं, बाहर निकलते हैं तब। और मतलब हम लोग तो देखो 1-2 दिन के रहने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी ये आंटी थी और कोई भी मिल रहा था तो अच्छे से बोल रहा था कि ऐसा नहीं लगता है शहर में बाहर निकलो तो कि अनजाना है। अब हमारी हो गई है पूजा गाइज और अब हम चाय पियेंगे और दोबारा और फिर चल देंगे घर। तो चल रहे हैं, बाय बाय कर दो फिर हमारी वीडियो में। और ये तो क्या बोलते हैं, यार मोहब्बत में चलती रहेगी। देख ले बेटा, लड्डू तो ले लिए थे भगवान का। आ जाओ, चलो भाई चलते हैं, फिर कभी। नहीं बढ़िया हो गया भाई, बाय। चलो बाय। तो रह गया, बाय भैया। तो गाइस अभी हम लोग बीच रास्ते में रुके हुए हैं और रुके इसलिए क्योंकि पापा गए हैं दुकान पे और यहाँ से तो दिख नहीं रहे, हम तो कब से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। तो गाइस अभी तक तो पापा आए नहीं है शायद। और हम लोग क्यों गए अर्षद दुकान पे, बताइए। चश्मे उतार ले एक तो। मैं भी हाँ बोल के बैठी। पापा आ गए। तो गाइस पापा आ गए। मिठाई क्यों लेकर आए हैं, कौन खाएगा इस मिठाई को, पता नहीं, वेट बताना खाता है। पहले इतना घी खा लिया है 3 दिन से। जलेबी लेकर आए हैं अपनी फेवरेट जलेबी। डैडी लेके आए हैं कचौरी और जलेबी। दे दी। और कहीं नीचे कुछ मिठाई भी लेके आए, पता नहीं क्या लेके आया, पापा ही जाने वो तो। ये हमारा नाश्ता है। नाश्ता। और गाइस हम लोग वापस चल दिए हैं और ये हर्षा ने खाना भी शुरू कर दिया है। पता है कोई बड़े ऊपर देख ले तो इससे फोन दे दो, देख लेंगे। तो गाइस कंफ्यूज होते हुए हर्षा ने गाड़ी के ऊपर गाड़ी के ऊपर नहीं, ड्राइवर की सीट के ऊपर बैठ गई है और इसको समझ नहीं आ रहा चलाते कैसे हैं, भूल गई मैं, ऐसा बोल रही है। और गाइस हर्षा ने गाड़ी चला दी। ब्रेक नहीं छोड़ना बस बेटा। अरे अरे गाइस रेस ही तो दे रही हूँ, ऐसे ऐसे और करने हैं। कौन है? पापा। कान्हा, आज तुलसी आई है कान्हा के पास। जियो वालों का तो पेट्रोल भी महंगा होगा। 105 रुपया।
हाँ चलो एरोप्लेन देख के आते हैं। ये तो नहीं बैठे। तो दोस्तों हम लोग खड़े हैं, आप देख सकते हो, और बीच रास्ते में खड़े हो गए। और इन भैया की इधर ही ड्यूटी थी, तो साहब को कई दिनों से बोल रहे थे कि आता जाता जाएगा तो मेरे से मिलना। और फिर हमने सोचा कि चलो मिल लेते हैं आते हुए। तो इन्होंने फ़ोन किया, तो ये बगल में ही थे, तो बोला कि मैं आ रहा हूँ, रुक 2 मिनट। फिर हम लोगों ने मतलब बोला कि तुम लोग वहाँ पहुँचो तो हमें मेरे को कॉल कर देना। तो ऐसा ही हुआ, फिर साहब ने इनको कॉल किया, तो ये मतलब खड़े ही मिले हैं, ये समझ लो। 1 मिनट इधर से हम आए हैं, उधर से ये आए। तो बच्चे बोल रहे हैं कि पापा कोई ऐसा शहर है जिसमें आपके दोस्त ना हो, कोई मिलने वाला ना हो। तो हाँ, ये बोले कि हाँ कोई तो शहर होगा। ऐसा बोला नहीं, कोई नहीं मिल सकता हमें। तो कहीं पे भी जाते हैं तो आपका कोई ना कोई दोस्त ऐसा मिलता है जो आपको मतलब इच्छुक होता है बुलाने का। तो मैं इनको बोल रही थी कि बेटा ये चीज़ें ऐसे नहीं बनती हैं, ये बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में, और आदमी को व्यवहार है वो बढ़िया होना चाहिए, तभी जाके ये बॉन्डिंग बन पाती है। तो गाइस अभी हम लोग फिर से रास्ते में रुक गए हैं, क्योंकि हम लोग आए थे पापा के एक दोस्त से। मैं आपको 1 सेकंड पहले जो क्लिप आई है उसमें दिख गया होगा। तो गाइस जो वहाँ पे मतलब यहाँ पे पापा के एक दोस्त थे, रास्ते में ही उनकी यहाँ पे ड्यूटी थी। तो फिर हम लोग उनको ऐसे मिलने के लिए आ गए। उन्होंने बोला भाई मैं इधर ही हूँ, तो फिर होता ना, आ गए कि भाई चलो ठीक है, चलते चलते तुमसे भी मिल लेते हैं। तो गाइस पापा तो वहाँ पे गए हुए हैं अंकल से मिलने के लिए, उस तरफ दिख तो रही नहीं मुझे। और मैं, मम्मी और हर्षा यहाँ पे बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हैं। और मम्मी और हर्षा बाहर चली गई हैं, वो लोग वहाँ पे बातें कर रहे खड़े होके। बोला सोचा काफ़ी देर से बैठे हुए हैं तो अभी थोड़ा सा बाहर चल लेते, थोड़ा पैर खुल जाएंगे। और हवा भी गाइस अच्छी खासी चल रही है। मैंने आपको दिखाई, मतलब जो एयरपोर्ट का जो मेन गेट है उसके सामने ही खड़े हैं गाइस हम लोग। और वहाँ पे मैंने आपको दिखाया, तो अच्छी खासी हवा भी चल रही है। तो मौसम ठीक है, मतलब ऐसे तो गर्मी है लेकिन हवा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम से वो पता नहीं चल रहा। और गाइस मैं मतलब इतनी देर से ही देख रही हूँ कि क्या पता मुझे गेट के उस तरफ कोई तो प्लेन खड़ा दिख जाए, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑब्वियसली गेट के सामने थोड़ी प्लेन पार्क करके रखेंगे। वो आसपास में कहीं खड़ा होगा, मेरे को तो देखना था, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं। तो गाइस आ गए हैं पापा और उनके दोस्त, तो कुछ तो लेके आए हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं। पापा भी ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहे थे। पापा थोड़े बोल रहे, पापा ही तो बोले फालूदा है ये। एयरपोर्ट के सामने खड़े के फालूदा खा रहे हो मैं आप। अभी ये तो पता नहीं मेरा देवर लगता है, जेठ लगता है ये। वो तो पापा ही बता सकते हैं। बाहर ही खड़े होकर खाएंगे। मैं इतनी देर से ढूंढ करो। गाइस हम लोग एयरपोर्ट में बाहर खड़े हैं, बस बाहर ही खड़े, अंदर नहीं जाना अभी। अंदर जाने हमारे लेवल की आई होगी, प्राइवेट जेट में जाते हैं। नहीं, अंदर जाने के एयरपोर्ट हमारे लेवल का नहीं, कमर्शियल एयरलाइंस में भी तो गाइज हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, और साहब के कोई दोस्त है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो गर्मी से और खाने पीने से है ना मेरी आंखों पे सोई आ गई है। अजीब सा ही मुंह हो गया है ना सा, फूला फूला सा। हाँ तो गाइज अभी गूगल लगा लेते हैं आंखों से। तो गाइज अभी क्या नाम लोग खड़े हुए हैं, और फालूदा हमने पी लिया है। कहाँ है गिलासियाँ खाली होगी तुम्हारी? तो वैसे तो देखा जाए तो बड़ा मस्त सा बना हुआ था गाइज, और हम लोगों ने चाय वाय पी ली है रास्ते में। और थोड़ी देर ये है कि गाड़ी भी रेस्ट ले लेगी, और फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं, और आपको दिखाती हूँ मैं, साहब के दोस्त खड़े हैं और बातें कर रहे हैं, और पता नहीं कितनी होंगी। दो दांत दिख रहे हैं। बहुत बार मैं वीडियो फोटो निकालने लगती हूँ ना मम्मी की, भाई चलो कहीं पीछे से कोई चीज मान लो दिख रही है, अपने को फोटो चाहिए। तो गाइज आप देख सकते हो ये खड़े हैं, और ये भैया पुलिस में हैं, और ये इनके दोस्त हैं, और इधर इनकी बातचीत चल रही है। और ये हमारी रिश्तेदारी में भी हैं, और कैसे है पता नहीं मुझे तो, लेकिन हैं ये इनके दोस्त, और बचपन के सखा हैं भाई, इनके साथ पड़े हुए। तो सखा है, सखा सखीरी सखोरी, तो ये सखोरी है। तो गैस पता नहीं कब तक चलेंगे, और हम लोग है ना बाहर खड़े थे, और लू चलने लग गई है, गर्म हो गया, 10 बजे का टाइम हो गया, तो बहुत ज़्यादा मौसम है ना गर्म सा हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी से पहुंच जाते ना,
तो लू से पहले पहले घर पहुंच जाते, लेकिन जब आदमी मिलता है तो बातें भी होती है, तो करने देते हैं और फिर घर तो जाना ही है। तो गाइज ये खड़े हम लोग किशनगढ़ में और एयरपोर्ट के ऊपर ही खड़े हैं हम लोग, और ये इनकी ड्यूटी इधर ही है। तो ये भैया वैसे तो हमारे रिलेशन में है, पर पता नहीं साहब के साथ पड़े हुए हैं। तो मैं इनसे बोली कि आपसे बड़े हैं छोटे हैं, तो ये बोले कि मेरे को नहीं पता। तो चलो ठीक है, फिर मैं सोची कि थोड़ा हाय हेलो तो कर ही लेते हैं, और करना भी चाहिए, ज़रूरी है। अगला मिलने के लिए इतना आया है और कितनी देर से खड़ा है अपनी ड्यूटी को छोड़ के, तो हम लोग फिर कई तो गाइस हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं और हम लोग थोड़ा वक्त अपने कपड़े भी चेंज कर लिए। और अभी हम लोग गाइस रास्ते में खाना लेके आए थे, तो वैसे भी दोपहर का टाइम है, तो हम सोचे भाई खाना लेके चलते हैं, भूख तो लगी हुई है। हमने कुछ खाया भी नहीं था गाइस सुबह से। नहीं तो अभी कैसा कागज लगाया मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेके आए खाने के लिए, और सारा सारा सामान जो फैला हुआ है गाइस। तो पहले हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तड़का थी ना, दाल फ्राई थी। तो गाइज ये मिक्स वेज, हाँ ये लेके आए गाइज डैडी दाल फ्राई, और वो मिक्स वेज अभी खोल रहे हैं। और छाछ लेके आए गाइज साथ में खाने के लिए, और रोटी। और पीछे हर्षा के आपको दिख रहे होंगे ढेर सारे कपड़े, तो ये सारे धोने के कपड़े हैं, सारे धोने हैं। हाँ तो गाइज अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों से मिलेंगे। तो गाइज मम्मी इधर डाल रही हैं पौधों में पानी, क्योंकि हम लोग आए तब पौधे बहुत एकदम सूखे सूखे से हो गए थे। तो फिर मम्मी ने बोला कि चलो पौधों में पानी डाल देते हैं। तो गाइस पूर्वी नहा ली है और झाड़ू झूड़ू है पूरे में मार दी है, और ऐसा कर रही है पोछा पोछा, और मैं डाल रही हूँ पौधे में पानी, और साहब नहाने गए हैं। तो कपड़े उपड़े धो गए हैं, मैं नहा के आती हूँ। और मौसम है वो बहुत गंदे वाला होता है, खराब। और गाइस बाहर चल रही है आंधी, वो भी रेत वाली। यार ये पर्दे भी हैं, देख सकते हो आप लोग। और गाइज वहाँ सामने से ना ऐसे बादल वो रखे हैं बारिश जैसे, तो हो सकता है कि बारिश आए। और गाइज सूरज भी डूब रहा है, यहाँ से तो एकदम क्लियर नहीं दिखता, डूब रहा है सूरज। तो गाइज हमारी ट्रिप है वो पूरी हो गई है, और अब हम घर पहुंच गए हैं। तो नए सिरे से करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।